We always come across some weird words while reading law, right? But what do they actually mean? ये जो weird words है इन्हें लैटिन टर्म या लैटिन वर्ड्स कहा जाता है, वो समझने में काफी बार डिफिकल्ट लगता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है रेस इप्सा लोक्विटर। इट मीन्स द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बेसिकली ये टर्म जो है वो नेग्लिजेंस के लिए यूज होता है। इसका मीनिंग ये है दैट द इवेंट इटसेल्फ टेल्स द स्टोरी ऑफ नेग्लिजेंस। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप रोड से जा रहे हो, रोड से जाते जाते किसी की बालकनी से एक गमला आपके सर के ऊपर गिर गया। तो ये गमला अपने आप तो नहीं गिरा, ये क्या बताता है? किसी का नेग्लिजेंस बताता है। ये बताता है कि कोई तो भी केयरलेस है जिसकी वजह से ये गमला नीचे गिर गया। सेकेंड टर्म है क्विड प्रो क्वो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। इसका सिंपल सा मीनिंग है कंसिडरेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा होगा। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, इसे बोला जाता है कंसिडरेशन, दैट इज क्विड प्रो क्वो। एक एग्जांपल से देखते हैं। हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं। मान लीजिए मैं मोबाइल परचेस करने गई। मैंने मोबाइल तो खरीदा और उसके बदले में मैंने क्या दिया? उसकी प्राइस पे कर दी। तो इसे बोला जाता है कंसिडरेशन। सेकेंड टर्म है क्वांटम मेरिट, दैट इज एज मच एज अर्न या फिर पेमेंट फॉर व्हाट्स डन। बेसिकली ये पार्ट परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने अपना घर पेंट करने के लिए बोला है, लेकिन पूरा घर पेंट हुआ ही नहीं, बस एक रूम पेंट हो गया और मैंने उसे रुकने के लिए कहा। तो अभी मुझे जो पेमेंट करना है, जितना उसने पेंट किया है, पेंटिंग किया है, उसके लिए मुझे पेमेंट करना है, दैट इज क्वांटम मेरिट। उसके बाद है अल्ट्रावायरस, दैट इज बियॉन्ड द पावर्स। ये डॉक्ट्रिन, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, मैंने अपने एक वीडियो में डिस्कस की है, वो आप जरूर देखिएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल के क्लासरूम के लिए एक मॉनिटर अपॉइंट हुआ है और उस मॉनिटर का काम है कि अटेंडेंस लेना, लेकिन अटेंडेंस तो लेता है लेकिन फिर भी वो पनिशमेंट भी दे रहा है। तो ये जो काम है इसे बोला जाता है बियॉन्ड द पावर्स। उसके बाद टर्म है इंट्रावायरस, दैट इज विद इन द पावर्स। सेम ही एग्जांपल लेते हैं कि एक मॉनिटर है, उसका काम है अटेंडेंस लेना और वो अटेंडेंस लेके टीचर को दे रहा है, तो उसका काम जो है उसे बोला जाता है इंट्रावायरस, दैट इज विद इन द पावर्स। एंड लास्ट टर्म है कंसेंसस एड इडम, दैट इज कंसेंट अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरी फ्रेंड के पास 2 व्हीकल्स है और वो दोनों व्हीकल्स उसे सेल करने हैं, लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ रेड कलर का व्हीकल ही परचेस करना है और वो समझ रही है कि मुझे ब्लू कलर का व्हीकल परचेस करना है। तो यहाँ पर कंसेंसस एड इडम है नहीं है, क्योंकि इसे बोला जाता है कंसेंट अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस।